जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। जय जय श्री राधे मिश्रा जी, कोटिशः प्रणाम। नमो नमो नमः आचार्य जी, नमो नमः प्रणाम। जी आप कोटिशः आरंभ प्रणाम। कर सकते हैं, गुरु जी तो विराजमान हो गए हैं, आरंभ कर सकते जी जी, विद्यालय से अभी कुछ समय पहले आ गए हैं। हैं। ठीक है। प्रणाम सभी आचार्य जनों को, गुरुजनों को, वैष्णव जनों को प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निन्दन्तु प्रिय बान्धवा गुरुजना, गञ्जन्तु मुञ्चन्तु वा दुर्वादं परिघोषयन्त्वभिजना, वंशे कलङ्कोऽस्तु वा तादृक्प्रेम न वा नुरागमधुना मत्तायमानं तु मे चित्तं नैव निवर्तते क्षणमपि श्रीकृष्ण पादाम्बुजात्। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायाः किमु नामरूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम्। वंशः को विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः। भक्तिप्रियो माधवः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। सायंकालीन श्रीमद् भागवत मकरंद मिलिंदानंदम के इस दिव्य समूह में जुड़े हुए हमारे समस्त गुरुजन, आचार्यगण, हमारे मित्रगण, वैष्णव संतजन, सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, कल की कथा में जैसा कि गुरुदेव जी ने भीष्मस्तवराज के 9वें श्लोक का बड़ा ही सुंदर विस्तार से वर्णन किया। यह इतना अद्भुत आनंददायी श्लोक है। ये श्लोक संख्या 40 की व्याख्या पूज्य गुरुदेव हरे कृष्ण महाप्रभु जी कर रहे थे। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। इस श्लोक में भीष्म जी ने भगवान की उस दिव्य सच्चिदानंदमयी रास लीला का चिंतन कर रहे हैं। भगवान की उस दिव्य रास लीला का चिंतन भीष्म जी करते करते अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं
11 श्लोकों में यह 9वां श्लोक भगवान की रास लीला का चिंतन में उन्होंने अपनी वाणी न्यौछावर की है। भीष्म जी, जैसा कि कल गुरुजी जो है कई शब्दों का बड़ा विस्तार से अर्थ किया और बीच बीच में टीकाओं का समाश्रयण करके बड़ा सुंदर अर्थ किया। ललित गति क्या है, विलास क्या है, बलगुहास क्या है और प्रणय निरीक्षण क्या है। तो इन शब्दों की व्याख्या में आचार्य चरणों ने तमाम ग्रंथ, भक्ति रसायन और ये रूप गोस्वामी जी का और तमाम ग्रंथ जो है भक्ति रसामृत सिंधु और विविध ग्रंथों का उल्लेख करते हुए और इन शब्दों की व्याख्या समझाई। बड़ा ही आनंद आया। और ये भीष्म स्तवराज के तो एक एक श्लोक जो है बड़े ही अद्भुत हैं। इसके पहले हम लोगों ने सुना था स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तु मवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्ययात् चलद गुर हरिवहंतु निभम गतोत्तरीय। और इसके बाद जो है बहुत बढ़िया श्लोक हम लोगों ने सुना। विजय रथ कुटुम्बयात्तोत्रे धृत है रश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमि निरीक्ष हता गता स्वरूपम। निश्चित रूप से भगवान का दर्शन उस महाभारत में जितने योद्धाओं ने किया वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए, क्योंकि वो बाण तो अपने विरोधियों के ऊपर मारने के लिए चला रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि निश्चित रूप से भगवान के भुवन मोहन सौंदर्य से हटती नहीं थी। इसलिए सारे सैनिक भगवान का दिव्याति दिव्य, मधुराति मधुर, लावण्याति लावण्य जो है सौंदर्य निर्निमेष नयनों से निहारते थे। इसलिए उन बाण तो चला रहे थे शत्रुओं के ऊपर, लेकिन उनका निशाना भगवान का दर्शन करते करते चूक जाता था। बाण कहीं चले जाते थे क्योंकि भगवान के ऊपर उनकी दृष्टि टिकी थी। तो सारे सैनिकों की गति जो है दिव्य गति प्राप्त हुई। यमी निरीक्ष हता गता स्वरूपम, बड़ा ही सुंदर दिव्य भाव गुरुजनों ने बताया। और फिर जो है कल का श्लोक तो बहुत ही आनंद आया। और ललित गति विलास, भगवान की रास लीला का वर्णन। निश्चित रूप से जब तक जीवात्मा भगवान के रास का चिंतन नहीं करेगा तब तक उनकी दिव्य परम धाम की रसमयी लीला में प्रवेश नहीं प्राप्त करेगा और उसकी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए भगवान की जो है लीला का, रास लीला का स्मरण करते हुए उन गोपियों का जो है जो पाद विन्यास है और उनकी हाव भरा भाव भरा उनकी विलासमयी तमाम चेष्टाएं हैं, उनकी मंद मुस्कान है और प्रेम पूर्वक निरीक्षण है, यह सब देख देख करके गोपियाँ आनंदित हुई। और गोपियाँ भगवान के जो है प्रकृति मगन के लिए गोप बद्ध गोप बधूटियाँ भगवत तत्व को प्राप्त हुई। इसलिए भीष्म ने भी अपने को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए, उस परम गति को प्राप्त करने के लिए परम धाम की रसमयी लीलाओं का चिंतन करते हैं। इसलिए उनकी गति जो है चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम में विराजितम, परम धाम में विराजित जो चिदादित्य किशोरांग भगवान श्री राधा माधव का दिव्य वपु है उसका दर्शन किया और उनकी मुक्ति हुई। भीष्म के इस प्रसंग को निश्चित रूप से जब चिंतन किया जाए तो भीष्म का अर्थ होता है भयंकर, और भयंकर सबसे ज़्यादा मन ही भयंकर होता है। और भगवती श्री गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने निवेदन किया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भीष्म का अर्थ मन होता है और भीष्म होता है भयंकर होता है। मन जो है आवेश युक्त होकर के बहुत सारा संकल्प विकल्प करता है और ये संकल्प विकल्प ही भीष्म रूपी मन के द्वारा किया गया भगवान के ऊपर अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार है। तो जीव रूपी अर्जुन भगवान जो है मन के बाणों से जब घायल और मूर्छित होते हैं अर्जुन, तो भगवान के चरणों में भीष्म अपना मन लगा देते हैं। ईश्वर जब मन को वश में करता है तो सुदर्शन चक्र चला करके मन को शांत कर देते हैं भगवान। और भगवान जिस चक्र के जो है पहिए को रथ के पहिए को लेकर के दौड़े, उसमें सुदर्शन चक्र का आवेश हो गया, प्रवेश हो गया। और सुदर्शन चक्र का मतलब होता है सुदर्शन माने ज्ञान। ज्ञान से ही मन को वश में किया जा सकता है। जब कोई जीव भगवान की शरण प्राप्त करता है तो भगवान मन को शांत कर देते हैं। भीष्म ने जो है भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो भगवान ने छोड़ दिया। और भगवान ने ये भी देखा कि भीष्म पितामह के दिव्य ललाट पर जो है वैष्णव तिलक लगा था, इसलिए भगवान ने उनको गले लगा लिया। उनकी दिव्य छवि को निहार करके अपने परम गति को उन्होंने प्रदान किया। किसी कवि ने कहा है, जाय निकट श्रीनाथ निहार्यो परी तिलक पर दीठ, शीतल भई नेत्र की ज्वाला हरि हंस दीन्ही पीठ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म का उद्धार किया। बहुत अद्भुत यह भीष्म स्तवराज है, पूज्य गुरुवर सुना रहे हैं। और ये 10वां श्लोक, अभी तो हमको लगता है कि 9वें श्लोक में ही जो है विस्तार पूज्य गुरुदेव ग्रहण करेंगे और इसके बाद 10वां 11वां श्लोक। यह 11 श्लोकों का पुष्पिताग्रा छंद बड़ा ही अद्भुत श्लोक है और यह गायन करने वालों के लिए भी बड़ा प्रिय ललित है। तो अब हम लोग यह ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृत वत्योन्मदान्धा प्रकृति मगन किलियस्य गोप वध्वः। इस श्लोक की व्याख्या के साथ आगे जहाँ तक पूज्य गुरुदेव जी व्याख्यान करेंगे हम सब लोग सुन करके कृतार्थ होंगे। अब पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणति निवेदन पूर्वक हम सब लोग उनके मुखारविंद से कथा को श्रवण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणया अवतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दर दितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकल्लरे स्फुरतु सचीनन्दनः जागृत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति
नान्यास्तु राधां विना। राधा केली कथा सुधां बुधिमः बीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्ज मन्दिरवरा लिन्दी मनो विन्दतु। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवरिजः। कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो जः सप्ताहवस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत्। जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराय सख्यमतीति गङ्गाम्। मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन। वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य। गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी। सुसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम्। वेतनुत कृपयाजस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुधा में अवगाहन करने के लिए समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृ वृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवंदन ज्ञापन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से, प्रेरणा से यह परम सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन मनन करने का, जिससे हमारे प्रिय आचार्य पूज्य आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी अत्यंत भावुक हृदय से श्री गत दिवस कथा की जो भीष्म स्तुति का सारांश को उपस्थापन किए। स्तुति के लीला दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से दोनों ओर से भीष्म स्तुति का अपूर्व व्याख्यान करते हुए समस्त श्रोतृगणों को पूर्व कथा का संस्मरण दिलाते हुए अत्यंत आह्लादित किए हैं। तो मैं आप सभी की ओर से, अपनी ओर से पुनः पुनः कृतज्ञता निवेदन करता हूँ आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये एकादश श्लोकी जो भीष्म स्तुति है, पितामह भीष्म जी सम्मुख स्थित भगवान श्री कृष्ण को अमीलित द्रुक होकर अवलोकन करते हुए स्तुति कुसुमांजलि से समर्चन कर रहे हैं। तो जो नवम स्तुति है, जिसमें पितामह भीष्म जी गोपियों का संस्मरण करते हुए गोपिकाओं की प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करते हुए भगवान की स्तुति की है भीष्म जी। उसी की स्तुति की व्याख्या का प्रसंग चल रहा था। तो
उसी में प्रवेश करते हैं। ललित गति विलास बल गुहास, ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वः, प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वः, गोपवध्वः यस्य प्रकृतिम अगन, गोपवधूगण जिसकी प्रकृति को, इन भगवान के स्वभाव को, तादात्म्य को प्राप्त हो गई। कीदृशी गोपवधू ना, उन्मदान्धा, उत्कृष्ट वा उद्गत मद जह उन्मद तेन अंधा उन्मदान्धा। तो ये गोपीगण प्रकृतिम अगन, प्रकृति अगमन, तो गोपियों का विशेषण दिए हैं प्रणय, ये ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना, कल्पितोरुमाना, कल्पित नाम प्रदत्त, उरुर नाम बहु, मान याभ्य, भगवान जिन गोपियों के लिए अत्यंत आदर, अत्यंत समर्चन, अत्यंत पूजा करते थे, गोपियों को बहुमान प्रदान करते थे। इससे ना उसके चार साधन दिए, ललित गति और विलास और बलगुहास और प्रणय निरीक्षण से। ललित गति और विलास, बलगुहास अर्थात मधुरहास और प्रेम पूर्वक निरीक्षण, इनसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर जिन गोपियों को अत्यंत आदर प्रदान करते थे। तो इसकी चर्चा हो रही थी। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इसमें कहे थे कि इसमें चार वैदग्धियों का उल्लेख है। ललित गति कहने से ये रास नृत्यादि वैदग्धि जो कायिकी वैदग्धि है, और विलास कहने से धीर लालित्यादि वैदग्धि जो मानसी वैदग्धि है, जो नायक के धीरत्व गुण और लालित्य इत्यादि, जिसको रसशास्त्र में विलास पद से उल्लेख किया गया है, ये मानसी वैदग्धि है। और बलगुहास कहने से परिहास वैदग्धि, जो कि वाचिकी वैदग्धि। और प्रणय निरीक्षण कहने से ये प्रेममय सर्वभाव व्यंजक कटाक्ष वैदग्धि, ये समस्त भावों को व्यक्त करने वाली कटाक्ष वैदग्धि है, जो कि चाक्षुषी है। तो कायिकी, मानसी, वाचिकी, चाक्षुषी, इन तीन वैदग्धियों से, तीन विदग्धता से, इन उपकरणों से भगवान गोपियों का परम आदर करते थे। एते ही उपकल्पितः दत्तः उरुर्मानः आदरः पूजा व जाभ्यस्ताः। तो आगे इसी चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तेन स्वस्मिन् स्ताः प्रसादयितुं स्वीयान् प्रसादयितुं स्वीयान् असाधारणान् सर्वान् एव साद्गुण्य भावान् तासु विनियुक्तवान्। कहते भगवान अपने समस्त सद्गुणों को गोपिकाओं को प्रदान करते। गोपिकाओं को अपने ललित गति, विलास, बलगुहास, प्रणय निरीक्षण, जो भी साद्गुण्य भाव है, सद्गुणों का समूह है, सब गोपिकाओं को भगवान प्रदान कर दिए, अपने सदृश ही बना दिए। क्यों ना स्वस्मिन् ताः प्रसादयितुं, अपने में उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए हम अपने समस्त साद्गुण्य भाव को गोपिकाओं को प्रदान कर दिए।
विनियुक्तवान् अतः तासां निरुपाधिकस्य प्रेमातिशयस्य फलं यत् स्वसाद्गुण्य सर्वस्वार्पण पूर्वक तत्कर्तृक अनुरंजन प्राप्ति। स्व साद भगवान समस्त साद्गुण्य को समर्पण कर दिए गोपिकाओं को, और जिससे गोपी कर्तृक अनुरंजन प्राप्ति हो, या श्री कृष्ण कर्तृक गोपिकाओं की अनुरंजन प्राप्ति हो, गोपी कर्तृक श्री कृष्ण कर्तृक गोपिकाओं की अनुरंजन प्राप्ति, व गोपी कर्तृक श्री कृष्ण की अनुरंजन प्राप्ति, गोपियों का श्री कृष्ण में प्रसन्न होना या श्री कृष्ण का गोपियों में प्रसन्न होना, ये संभव होता है। जैसा ही अजंत्रेण उभयतः सुखमय सुखमय महावशीकार व्यंजिका, अनायास से गोपियों का वश भगवान होते हैं और भगवान के वश गोपियां होते हैं। ये गोपियों का जो महाभाव, परम महाभाव का परिप्रकाश होता है, जिससे नंदनंदन वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके वशीभूत होते, और गोपीगण भी श्री कृष्ण के वशीभूता होती है। ये स्वीय असाधारण स्वसाद्गुण्य सर्वस्व समर्पण पूर्वक तत्कर्तृक अनुरंजन प्राप्ति, ये गोपिकाओं के जो प्रेम का स्वभाव या अनुभव जो है, जैसे श्री कृष्ण गोपिकाओं को अपने ललित गति, बलगुहास, प्रणय निरीक्षण और ये विलास, ये सर्वस्व समर्पण किए। तो गोपिकाओं की गति, गोपिकाओं का हास, गोपिकाओं का निरीक्षण और गोपिकाओं का विलास श्री कृष्ण से अभिन्न हो गया है। श्री कृष्ण की गति जैसी है, गोपिकाओं की गति ऐसी हो गई। इसलिए तो जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो जाते हैं महाराज रजनी वे, इसलिए जो रास रजनी में श्री कृष्ण अंतर्हित हो जाते हैं, तो गोपियां जब अनुकरण करती है, लीला का अनुसरण करती है, तो गोपियां कहती है कृष्ण रामायते द्वेतु गोपायन्त्यश्च काश्चन। कोई गोपी तो कृष्ण बन जाती है, कोई बलराम बन जाती है, और गोपियां कहती है कि सत्यकांत जी का म्यूट कर लीजिए। तो गोपियां का जो ये है, जो लीला का जो अनुकरण करती है गोपिका, कृष्ण रामायते आहूय दुर्गा जद्वत् कृष्ण स्तमनुकूर्वतीं वेणुं कोणन्तीं क्रीडन्ति मन्यासं सन्ति साध्विति कस्याञ्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना। ये गोपिका कस्याञ्चित् स्वभुजं न्यस्य, अन्य इतर गोपिका के, किसी गोपिका के स्कंध में भुजार्पण पूर्वक चलंती, चलने लगी और कहने लगी कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्वना। अरे देखो गोपिकाएं, मैं कृष्ण हूँ, मेरी ललिता गति का तो जरा सा अवलोकन करो। कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्वना, ललिताम गतिं पश्यत, मेरी मनोहर गति को, मेरी चाल को तो देखो। मैं कृष्ण हूं, कैसे मैं चल रहा हूं, गजराज की गति से देखो। इस तरह तन्मना होकर के, तदाविष्ट चित्ता होकर के कोई गोपी कहने लगी। इस तरह श्री कृष्ण की ललित गति का, तदभिन्न गति का अनुसरण करती हुई, अनुकरण करती हुई गोपिकाएं तदात्मता को प्राप्त हो जाती है। जैसी कृष्ण की गति है, गोपियां ऐसे ही चलने लगती है। पूरा गति, श्री कृष्ण की गति, हाव भाव, विलास, हास, निरीक्षण सब गोपिकाएं उतर आता है। जैसे कोई विशिष्ट अभिनेता, अत्यंत
पटुता संपन्न अभिनेता के पास वो जिसका अभिनय करता है उसके सारे गुण उसमें उतर आते हैं। इस तरह गोपिकाओं तो अभिनय की शिक्षा नहीं की है, लेकिन भगवान जो उनको अपने भाव को प्रदान कर दिए, गोपिकाओं की अवस्था, गोपिकाओं की गति, विलास, हास, निरीक्षण सब में श्री कृष्ण का ही स्वरूप अवतरित हो गया है। इसलिए जो 10वां स्कंद के 30 अध्याय में ये कहें सुखदेव जी कि गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तय, प्रिया नाम गोपिका प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तय, श्री कृष्ण की प्रतिरूढ़ मूर्ति थी। श्री कृष्ण का श्री कृष्ण की जो मूर्ति, श्री विग्रह, उनके हाव भाव सब गोपिकाओं में अवतरित हो गया था। गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः, प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः, असावहं त्रित्यबला सदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा, न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा, अशापहम अहम असौ, मैं वह श्री कृष्ण हूं, ये कहती हुई गोपिकाएं निवेदिषु निवेदन करने लगी। कृष्ण विहार विभ्रमा, कृष्ण विहार विभ्रम, ये सबको गोपिकाएं तन्मना होकर के बताने लगी। किसी को भी सामान्य भेद प्रतीत नहीं होगा श्री कृष्ण की गति और विलास, बलगुहास, प्रणय निरीक्षण से गोपिकाओं के कोई इसमें कोई कमी है। इसलिए चक्रवर्ती पाटिका में कह रहे हैं स्व साद्गुण्य सर्वस्वार्पण पूर्वक तत्कर्तृक अनुरंजन प्राप्ति, या तत्कर्तृक अनुरंजन प्राप्ति सा ही अजंत्रेण उभयता सुखमय वशीकार व्यंजिका। तो दोनों का ये गोपिकाओं के वश भगवान होते हैं, भगवान के वश गोपिकाएं होती है, क्योंकि भगवान अपने साद्गुण्य सर्वस्व को समर्पण कर दिए गोपिकाओं को। गोपिकाओं तो कृष्ण स्वरूपा ही बन गई, और इसलिए गोपी कर्तृक कृष्ण अनुरंजन और कृष्ण कर्तृक गोप्य अनुरंजन ये तो अजत्नतः प्राप्त हो गया। और पितामह भीष्म जी कहते हैं अर्जुनस्य तु प्रेमणः फलम वशीकार व्यंजिका सारथ्य द्वित्यादि मात्र प्राप्ति या सातु उभयतो जंत्रणामयीति न तत्समकक्षतां प्राप्तुं अर्हति अर्जुन। श्री कृष्ण भीष्म जी की हृदय में ये जिज्ञासा की थी भगवान ने कि क्या मेरी प्रेमी भक्तों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ है क्या? उसका उत्तर देते हुए पितामह भीष्म जी इस श्लोक का उच्चारण किए। गोपियों के अर्चना को देकर भगवान साद्गुण्य सर्वस्व समर्पण पूर्वक गोपियों के अधीन हो गए। तो इससे उभयतः महावशीकार व्यंजिका, सुखमय महावशीकार व्यंजिका, सुखमय महावशीकार हुआ। श्री कृष्ण गोपियों के वश होकर के परम सुख को प्राप्त होते हैं, और गोपियां भी श्री कृष्ण के वशीभूता होकर परम सुख को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस पार्थ सारथी लीला में यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन के वशीभूत होते हैं, वशीभूत होकर के ऐसे कार्य करते हैं जिसको देख करके न तो अर्जुन को सुख मिलता है, घोड़ों को संभालते हैं, घोड़ों को नहलाते हैं, घोड़ों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, और भगवान के श्री विग्रह में भी प्रतिपक्षी योद्धाओं के अस्त्र आकर भगवान के सुकुमार शरीर को संस्पर्श करता है। ये तो न अर्जुन को सुख होता है, न किसी भक्त को सुख होता है, और भक्त को सुख नहीं होता है तो भगवान का कैसे सुख होगा? भगवान दूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं, सारथी बनते हैं, दूत बनते हैं। ये तो भगवान भक्त के वशीभूत होकर यह कार्य करते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं कि गोपियों का जो वशीकार
गोपी विषय का श्री कृष्ण वशीकार और अर्जुन विषय का श्री कृष्ण वशीकार में महान भेद है। ये पितामह भीष्म जी के इस श्लोक का तात्पर्य को श्री चक्रवर्ती पाद उल्लेख करते हैं। आगे कहते हैं, प्रणय निरी ललित गतिविलास बलगहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। इसमें तो एक चतुर्थ्यर्थ का बहुब्री हो गया। आगे कहते हैं तृतीयान्य पदार्थ बहुब्री हो। नाम ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण ही कल्पित उरुमान याभिहिता। अर्थात पहले अर्थ में तो हुआ याभ्यहता, भगवत कर्तृ को भगवान के जो ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण, उनसे गोपियों को भगवान गोपियों को आदर देते थे। और इस अर्थ में यह अर्थ होगा कि गोपियां अपने प्रणय निरीक्षण, अपनी ललित गति विलास प्रणय और बलगुहास प्रणय निरीक्षण से श्री कृष्ण का सम्मान करती थी। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण ही कल्पित उरुमान याभिहिता। अर्थात भगवान के द्वारा जिनको नहीं, गोपियों के द्वारा गोपियां जिस भगवान को अपनी ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण से अत्यंत आदर प्रदान करती थी। गोपियां अपने गति से, अपने विलास से और हास से और प्रेम पूर्वक निरीक्षण से भगवान का सत्कार करती थी। हम इससे पहले अध्याय में सुने थे ये श्लोक। ये भगवान जब ब्रज को लौटते हैं शाम को, तो गोपियां अपने निरीक्षण से भगवान को सत्कार करती थी। तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम। भगवान गोपियों के सत्कार को प्राप्त करके परम प्रसन्न चित्त से गोष्ठ में प्रवेश करते थे। पीत्वा मुकुंद मुखशारघ मक्षि भृंगे, पीत्वा मुकुंद मुखसारघ मक्षि भृंगे, स्थापं जघो विरहजं व्रजयोषितोन्नि, तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहास विनयं यदपांगमोख्यम। हम लोग पूज्य आचार्य जयकांत प्रभु जी से इस श्लोक का व्याख्यान सुने थे। तो इसमें कहते हैं कि सुखदेव जी, पीत्वा मुकुंद मुख सारघ मक्षि भृंगी। मुख सारघ, सारघ अर्थात मुख का जो मधु, सरघा मधुमक्खी का सरघा से जात सारघ अर्थात मधु। भगवान की मुख पद्म की मधु को अक्षिरूप भृंग से, अक्षिरूप भ्रमरों से गोपियां पान करती थी। पीत्वा मुकुंद मुख सारघ मक्षि भृंगी, तापम जहू विरहजम व्रजयोषितोन्नि। भगवान की दिन भर का जो विरह का ताप था, भगवान जब गोकुल को लौटते हैं शाम को गोधन के साथ, भगवान की ये अलकावली परिवंडित गोधूलि धूसरित मुख की कांति को अवलोकन करके गोपियां अपने विरह ताप को भूल जाती थी। तापम जहूर विरहजं व्रजयोषितोन्नि। और क्या करती थी गोपियां? और तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीडहास विनयं यदपांग मोक्षम। गोपियों के सत्कार को प्राप्त होकर के, गोपियों के द्वारा सत्कृत होकर के, आदृत होकर के, पूजित होकर के श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश करते थे। तो गोपियां कैसी पूजा करती थी भगवान की? सव्रीडहास विनयम, लज्जापूर्ण जो हास्य, उसमें विनय की भावना। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम केवल इस प्रेमपूर्ण निरीक्षण से तुम्हारी अर्चना कर रहे। सव्रीडहास विनयम और यदपांग मोक्षम, अपने कटाक्ष निरीक्षण। जब श्री कृष्ण उनकी ओर नहीं देखते हैं, ये तो
पूर्ण नयन से गोपियां श्री कृष्ण की मुख सुधा का कटाक्ष से ही निरीक्षण करती है। कटाक्ष से ही कटाक्ष से ही गोपियां भगवान की निरीक्षण करती हैं। पीता मुकुंद मुख सारग मक्षि भृंगे स्थापम जहुर्विरहजम ब्रजयोषितोन्नी तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीढ़ास विनयम यदपांग मोक्षम। और भी रास पंचाध्यायी का एक श्लोक है जिसमें गोपियां श्री कृष्ण को बहुमान प्रदान करती थी अपने हाव भाव से, विलास से। ये शुकदेव जी कहते हैं, गोप्य स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल तीट, गोप्य स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल तीट गंड स्त्रिया शुधितहास निरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररुह स्पर्श प्रमोदा, पुण्यानि तत्कररुह स्पर्श प्रमोदा। गोप्यः स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल तीड़ गंड स्त्रिया, गोपियां अपने गंडमंडल की शोभा से, इस गंडमंडल में सुवर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे और अलकावली नाम चूर्ण कुंतल ये लटक रहा था। पुरट पुरट कुंडल कुंतल तीड़ गंड स्त्रिया शोधित हास निरीक्षणेन, सुधामय हासयुक्त चितवन से, सुधामय अमृतमय हास्यपूर्ण अवलोकन से मानम दधत्य, श्री कृष्ण का बहुमान करते हुए जगुः कृतानि, भगवान की लीलाओं को गाने करने लगी। पुण्यानि तत्कररुह स्पर्श प्रमोदा, भगवान के स्पर्श से पुलकित होकर के गोपी गण कृतानि जगुः, कृष्ण की लीलाओं को गान करने लगती है। तो इस तरह गोपी गण भी श्री कृष्ण को अपने ललित गति, विलास, बलगुहास और प्रणय निरीक्षण से परम आदर प्रदान करती थी, क्योंकि गोपी नाम परमानंद आशीद गोविंद दर्शने। गोपियां जब गोविंद को दर्शन करती थी उनको परमानंद प्राप्त होता था। क्षणम युग शतम इव या संगे न बिना भवत, और श्री कृष्ण के विरह में उनके तो एक क्षण क्षण युग जैसे हो जाता था। जैसे कालियाधर लीला में हम पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी से ये श्लोक का व्याख्यान सुने हैं। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य जलाशयन्ते, ये गोपी गण निरीह कृष्ण को जब अवलोकन करते हैं कि ये काली के द्वारा, काली अपने कलेवर से श्री कृष्ण को ये कबलित कर लिया है, तो गोपियों को अत्यंत पीड़ा होती है। ये कहते, इस श्लोक का व्याख्यान सुने थे, गोप्यो दुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृद स्मित विलोक गिरा स्मरन्त्यो ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृष्ट दुःख तप्ता शून्यम प्रिय व्यतिहृतं ददुषु त्रिलोकम। तो गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृद स्मित विलोक गिरस्मरन्त्य, भगवान के सौहृद और स्मितपूर्ण अवलोकन और परिहास वाणी इनको स्मरण करती हुई गोपियां, अनुरक्त मना गोपियां अब कालिया नाग के द्वारा कबलित होने से अपने त्रिभुवन को गोपियां शून्य समझने लगी। ग्रस्ते हिना प्रियतमी दुख तप्ता शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददुषु त्रिलोकम, त्रिलोकम शून्यं ददुषु कथम न प्रिय व्यतिहृतम, प्रियेण व्यतिहृतं त्रिलोकम, प्रियेण विरहितं त्रिलोकम शून्यं ददुषु। प्रियतम श्री कृष्ण के बिना गोपियों को संपूर्ण संसार शून्य लगने लगा। तो गोपियों का
ये ललित गति, विलास, बलगुहास, प्रणय निरीक्षण अर्थात जीवन की संपूर्ण संपूर्ण क्रियाएं श्री कृष्ण को सुख देने के लिए थी। ये व्यावहारिक क्रिया भी गोपियों का तो श्री कृष्ण सुख प्रदान निमित्त थी। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस श्लोक में एक तो चतुर्थ्यर्थ बहुब्रीहि, एक तृतीयान्य पदार्थ बहुब्रीहि, और दोनों से विग्रहों से अर्थ करने से ये पहला अर्थ तो यह था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी ललित गति और विलास, बलगुहास और प्रणय निरीक्षण से गोपियों का बहुमान करते थे। और द्वितीय पक्ष में यह अर्थ हुआ गोपियां अपनी ललित गति और विलास, बलगुहास, प्रणय निरीक्षण से भगवान श्री कृष्ण का बहुमान करती थी। इस तरह परस्पर वशीकार व्यंजिका, महासुख प्रदायी वशीकार व्यंजिका ये लीला का परिप्रकाश करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। चक्रवर्ती आगे कहते हैं कि अत्रैव तृतीयान्य पदार्थे बहुब्रीहौ ताभिः अपि स्वीय साद्गुण्य सर्वस्व अर्पणेन सह अनुरंजित इति परस्परानुरंजन सुखमयम सख्यं व्यंजितम। ऐसे परम सख्य है कि परस्पर अनुरंजनमय, गोपी कर्तृक श्री कृष्णानुरंजन, श्री कृष्ण कर्तृक गोप्यानुरंजन। इस तरह परस्पर अनुरंजन, सुखमय अनुरंजन, अनुरंजन सुखमय सख्य का प्रकाश हुआ। ततएव असाधारण सौभाग्य प्रदानम आह, यही असाधारण सौभाग्य प्रदान है। तो इसमें जो प्रकृति मगन किलगोपबद्ध कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन किलगोपबद्ध, इस उत्तरार्ध की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की अर्थ में और अन्य व्याख्याकारों की व्याख्यान में यह था कि उन्मदान्धा गोपियां श्री कृष्ण लीला की अनुकरण करने लगी थी। महारास रजनी में जब श्री कृष्ण अंतर्हित हो जाते हैं, गोपियां उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लग जाती थी। कृतम अनुकृतवत्य, कोई कस्याचित् पूतनायन्त्यः कृष्णायन्त्यपिवस्थनम स्तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहन छकटायतिम दैत्यायित्वा जहारान्या मेका कृष्णार्भभावनाम रिंगया मासकाप्यंगी इत्यादि रूप से पूतना वध की लीला, छकटासुर संहार की लीला, अघासुर वध की लीला, गोवर्धन धारण की लीला, कालिय दमन की लीला, सब लीलाओं को गोपियां अनुकरण करने लग जाती है। ये अर्थ प्राय टीकाकारों ने की, लेकिन चक्रवर्ती पाद का व्याख्यान कुछ अलग विशिष्ट इससे है उत्तरार्थ की। चक्रवर्ती पाद कहते हैं अतएव असाधारण सौभाग्य प्रदान आह कृतम रासे नृत्यम गीतं वा वादनानि च। कहते कृत का अर्थ है भगवान की लीला। क्या? रासे नृत्यम, रास में नृत्य, गीत या वाद्यवादन, यथा तथैवता अपि अनुकृतवत्य, अनुकृतवत्य नाम तत्साहित्येनेव रासे तासां तथा नृत्यादि उक्ते। श्री कृष्ण जैसे जैसे नृत्य करते थे, गोपियां भी उसी शैली से नाचने लगती थी। श्री कृष्ण जैसे जैसे गीत गान करते थे, गोपियां भी उसी तरह गान करने लग जाती थी। ये तो स्वभाव से पंडिता है गोपियां। जैसे रासलीला का रास पंचाध्याय का जो 33 अध्याय में जो श्लोक है कि काचित समंग मुकुंदेन स्वर जाति रमिश्रिता उन्निन्ने पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति। इसमें कहते हैं कि एक कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। समंग काचित समंग मुकुंदेन स्वर जाति ही अमिश्रिता, और वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और ऊंचे स्वर से राग आलापने लगी।
उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुन करके श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। काचि समं मुकुंदेन स्वर जाति अमिश्रिता उन्निन्नि पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति। कहते हैं और दूसरी गोपी क्या की, दूसरी गोपी उसी राग को ध्रुव पद में गान करने लग गई। जो गायन की जो विभिन्न कलाएं हैं, उसी दूसरी गोपी उसी गान को तदेव ध्रुवमुन्निन्नि तस्यै मानं च बहुधात, भगवान उसको बहुत मान करने, अरे बहुत तुम अच्छा गाती हो, उसी राग को तुम ध्रुव पद में गान करने लग गई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे नृत्य करते थे, गोपियां भी उसी तरह नाचने लग जाती थी। जिस तरह भगवान गाने लगते थे, गोपियां भी उसी तरह गाने लग जाती थी। तो ये रासलीला का ये श्लोक है, अत्यंत मधुर श्लोक है कि पादन्यासी पादन्यासी भुज विधुति सस्मितिर्भ्रुविलासी भज्यन् मध्ये स्थलकुचपटे कुण्डलिर्गण्डलोले स्विद्यन्मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघ चक्रे विरेजो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघ चक्रे विरेजो। शुकदेव जी कहते हैं ऐसे उस समय जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित होकर के मंडलाकार में नृत्य करने लगती थी, ऐसे लगता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो मानो सामले सामले मेघमंडल है और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोपियां तो बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। तो कैसी थी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नृत्य के समय गोपियां तो तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती थी तो कभी पीछे हटा लेती थी। और पादन्यासी भुजा विधुति भी, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी तो चाक की तरह घूम जाती थी गोपियां और अपने हाथ उठा करके भाव बताती। भुजा विधुति, भुजों को ऊपर उठाती हुई गोपियां नृत्य के गीत के भाव को प्रदर्शन करती थी और तो विभिन्न प्रकार से अपने भावों को समझाती थी। कभी तो बड़े कड़ापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, कभी भौए भौए ये मटकाती, नाचते नाचते कभी गोपियों की पतली कमर ऐसे लचक जाती थी कि मानो कमर ही टूट गई हो। झुकने बैठने उठने चलने इतनी स्फूर्ति से होता था कि पता ही नहीं पड़ता था। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोल पर आकर बजते रहते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीनों की बूंद झलकने लगती थी। इस परम नटवर श्री कृष्ण के साथ, नंद नंदन के साथ गोपियां इस तरह गा गा कर नाच रही थी। तो इस तरह जो अनुकृतवत्य को चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तत्साहित्येन एव नृत्य गानादिकम कृतवत्य। अनु कर रही थी, ये भी लीला है, लेकिन चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं कि अनुकृतवत्य तत्साहित्येन एव रासे तासांग नृत्यादि उक्ते। श्री कृष्ण का जैसे भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते थे और जिस ताल से गान करते थे, गोपियां उसी मुद्रा से, उसी ताल से, उस लय से नृत्य और गान करती थी। न तासाम तो शिक्षणाभ्यास कोपि आसीत। पहले कैसे गोपियां सीख गई? गोपियां इतनी सारी गान कला, नृत्य कला, इसमें विदग्धा पंडिता निपुणा कैसे हो गई? नहीं नहीं, गोपियों को तो कुछ शिक्षण के लिए अभ्यास करना नहीं पड़ा, न कोई परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि उन्मदेन महाप्रेमोत्थेन अंधा व्यवहार मात्रम अदृष्टवत्य। जब गोपियों के व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं है,
गोपियों को देह दैहिक ज्ञान ही नहीं है, तो भला उनके लिए नृत्य का, संगीत का शिक्षण करने का अवसर ही कहाँ है। नृत्य का, संगीत का शिक्षण तो कोई व्यावहारिक व्यक्ति ही कर सकता है। जब उनके लिए वो उन्मदांधा हो गई है, देह दैहिक व्यापार का ज्ञान ही उनको नहीं है, तो नृत्य का, संगीत का शिक्षण करना भले कैसे हो सकता है। तो इसमें गोपियों की परम भक्ति का उदाहरण देते हुए भगवान उद्धव जी को एकादश स्कंद में कहे कि देखिए, जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होने से नाम रूप रहित हो जाता है, समुद्र ही नदी बन जाती है, ऐसे गोपियां अपने चित्तवृत्ति को, मन इंद्रियों को मुझ में लीन करके मदाकारता को प्राप्त हो गई थी। तानाभिदन्मज्जनुसंगबद्ध धियस्वमात्मानमदस्तथेदं तानाभिदन्मज्जनुसंगबद्ध स्वात्मान तानाभिदन्मज्जनुसंगबद्ध धियस्वमात्मानमदस्तथेदं यथा समाधो मुनयोऽब्धितो ये, यथा समाधो मुनयोऽब्धितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे तानाभिदन्मज्जनुसंगबद्ध धियस्त्वमात्मानमदस्तथेदं। ताः गोप्यः न अभिदन्, उनको पता नहीं था। क्यों ना, मयि अनुसंगबद्ध धियः, मयि जह अनुसंग जा परमाशक्ति तया बद्धा धी या शांता, मुझ में परम आसक्ति से उनकी बुद्धि वृत्ति मुझ में इतनी तल्लीन हो गई थी। ता न अभिदन किंग ना स्वात्मानं अदह तथा इदम, अपने शरीर को और परलोक को और इहलोक को, इहलोक परलोक लोक व्यवहार सबको, किसी का भी इनको ज्ञान नहीं होता था, भान नहीं होता था। और दृष्टांत कैसे दे रहे हैं, यथा समाधु मुनयः, समाधि में मुनिगण जैसे निर्विकल्प समाधि में मुनियों को ध्यात्रो ध्येय ध्यान विरहित ज्ञान होता है, उसमें ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में ध्यात्रो ध्येय ध्यान का भेद ही नहीं रहता है। यथा समाधु मुनयो अब्धितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे, अब्धितो ये प्रविष्टा नद्य नाम रूपे इव, समुद्र के जल में जो नदियां जब प्रविष्ट हो जाती हैं तब उनके नाम और रूप अलग नहीं होता है, वे समुद्राकारता को प्राप्त हो जाती है। ऐसे भी ये महाभावमयी गोपियां मुझ में आसक्त होती होती अपनी बुद्धिवृत्ति को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को ऐसे तल्लीन करा दी थी कि उनको वो तो मदाकारता प्राप्त हो गई थी उनको। तानाभिदन्मज्जनुसंगबद्ध धियस्त्वमात्मानमदस्तथेदं यथा समाधो मुनयोऽब्धितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे, नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। तो इसलिए गोपियां तो भगवान को ध्यान करती करती उनमें आसक्त होती हुई तदाकारता को प्राप्त हो गई थी। उनके चाल, हास, विलास सब में श्री कृष्ण का ही स्वरूप अवतरित हो गया था। तो इसलिए कहते हैं कि तस् न तासाम तत शिक्षणाभ्यास परिश्रम को प्यासीत, क्यों ना उन्मदेन महाप्रेमोत्थेन अंधा व्यवहार मात्रंगपि अदृष्टवत्य, उनको व्यवहार का भी ज्ञान नहीं था, फिर नृत्य गीत का अभ्यास करने के लिए अवसर ही कहाँ आएगा। अतः किल इति आश्चर्य, किल शब्द यहाँ आश्चर्य में कि ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरु माना कृतम अनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल, किल इति आश्चर्य। जस्य प्रकृति स्वभावमेव अगच्छन् भगवतो नृत्य गीतादि वैदग्ध्यादयः स्वाभाविकाः असाधारणाः
अनंतायव जे गुणा तान सर्वानपि तेन दत्तान प्रापु। जैसे कोई गुरु मानो अपने शिष्य को संपूर्ण विज्ञान को ही प्रदान प्रदान कर दे ध्यान से ही। जैसे पितामह ब्रह्मा जी को भगवान संकल्प मात्र से अपने वेद ज्ञान प्रदान कर दिए थे, इस तरह श्री कृष्ण अपने समस्त स्वाभाविक असाधारण गुण को नृत्य पाटव गायन कौशल निरीक्षण पटुता सबको गोपियों को प्रदान ही कर दिए थे। उनको उसके लिए शिक्षा करने की कोई श्रम करने की आवश्यकता न थी। अतः सर्वानपि तेन दत्तान प्रापु। श्री कृष्ण का जो जो वैदग्ध्य था, नृत्य में हो, गीत में हो या विलास में हो, समस्त वैदग्ध्य गोपियों को अनायास प्राप्त हो गया था। इसलिए गोपियां रासलीला में श्री कृष्ण के साथ ये नृत्य गीत हास परिहास इत्यादि में तदाकार होकर के तल्लीना हो गई थी। जय जय श्री राधे। तो और सामान्य अंश अवशिष्ट रह गया चक्रवर्ती पाद की टीका का। तो आप सभी की अनुकंपा से आगामी दिवस में इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रणाम करता हूँ और भगवान नामोच्चारण करते हुए अपनी वाणी को उपसंहार करना चाहता हूँ। नंद जी हो तो नाम संकीर्तन कर सकते हैं। जी जी गुरुदेव। हरे जय जय श्री राधे। हाँ। राधे राधे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम